आप देख रहे हैं योर मनी और आपकी तमाम क्वेरीज को आंसर करने के लिए विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं जो कंप्लीट सर्कल कैपिटल में पार्टनर हैं। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से। निखिल जोशी का एक सवाल आया है ईमेल के थ्रू पुणे से। उम्र है 36 साल, मंथली सिर्फ 23,000 है। पोर्टफोलियो की वैल्यू फिलहाल इनकी 6.25 लाख की है और 22 से 24 साल की इनकी निवेश अवधि है और हर साल 5% के स्टेपअप का भी इनका प्लान है। कौन से फंड है इनके पोर्टफोलियो में? निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 5,000, कोटक मल्टी कैप 3,000, 2,500 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000 पर मंथ, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट, देन अगेन 2,500 एसबीआई कॉन्ट्रा में, एक्सिस गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड में 1,500 एंड 1,500 बंधन स्मॉल कैप में। बताइए इनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे? दीपाली, पोर्टफोलियो लेवल पे बहुत ऑनेस्ट होके बोलूंगा, मुझे कोई ज्यादा चेंज नजर नहीं आ रही बिकॉज इन्होंने लार्ज कैप स्ट्रेटेजी ली है, मिड कैप स्ट्रेटेजी और स्मॉल कैप ली है, फिर एक मल्टी और फ्लेक्सी कैप भी ले लिया। तो कोर पोर्टफोलियो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। उसके अलावा इन्होंने जो मल्टी एसेट एलोकेशन लिया है, ऑब्वियसली उसमें कॉमोडिटी का, डेट का जो एक मल्टी एसेट जो स्ट्रेटेजी होती है वो भी इन्होंने ले ली। उसके अलावा एक गोल्ड सिल्वर प्योर इन्होंने फंड ले लिया। हालांकि मल्टी एसेट फंड में भी आपको कमोडिटी का एक्सपोजर मिल जाता है, बट उसमें एक लिमिट होती है कि उसके बियॉन्ड वो ज्यादातर फंड मैनेजर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पे प्योर प्ले। तो ओवरऑल मुझे लगा कि फंड लेवल पे ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इन्होंने जो कॉन्ट्रेरियन व्यू जो लिया कॉन्ट्रा फंड, वो इन्होंने ऐड किया। तो कुल मिला के जो हम बात कर रहे थे कि 7 to 8 फंड्स के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो 8 फंड है। ये पोर्टफोलियो मुझे लगता है बहुत डिसेंट है और इनको कंटिन्यू करना चाहिए। अब इन्होंने जो ये एक चीज बोली है कि 5% के स्टेप अप करेंगे और 6.25 लाख का इनका जो है अभी कॉर्पस क्रिएट हो चुका है। अगर 24 ईयर्स की ये बात करते हैं कि कितना कॉर्पस बनेगा, तो हम अगेन 12% के ही मापदंड से इसको देखेंगे कि 12% सीएजीआर से अगर ये पोर्टफोलियो ग्रो करता है तो इनका जो आने वाले मतलब 24 साल का इन्होंने टाइम होराइजन जो बताया, तो लगभग 5 करोड़ का कॉर्पस इनका बन जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि 5% में स्टेप अप करूंगा, तो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्वेस्टर्स कि ये स्टेप अप किस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए 23 साल का, जैसे 23,000 का इन्होंने अपना बेस है, जो बेस ईयर से शुरू किया सिप, तो नेक्स्ट ईयर जब 5% बढ़ेगा तो इनका जो है 23,000 के ऊपर 5% बढ़ेगा और सेकेंड ईयर में फिर उसके ऊपर बढ़ेगा। तो ऐसे करते करते अगर मैं प्रोग्रेशन बताऊं तो 5th ईयर तक इनका जो सिप अमाउंट है वो 23,000 से बढ़ता बढ़ता 27,957 के आसपास पहुंच गया होगा। वैसे ही जब ये 10 साल कंप्लीट करेंगे तो इनका जो मंथली सिप 10th ईयर में होगा वो 35,681 के आसपास का होगा। 15th ईयर में यही सिप बढ़ते बढ़ते जो है 45,538 का हो जाएगा। 20th ईयर में 58,120 का, और लास्ट में 24 साल के आसपास आते थे 70,000 के आसपास। तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इनको ये एक प्रोग्रेशन बता दूं कि जब आप 5% स्टेप अप करते हैं तो इस तरीके से वो जो आपका हर बेस ईयर के अगले नेक्स्ट ईयर बढ़ता है, फिर उसके अगले नेक्स्ट ईयर बढ़ेगा, तो कंपाउंडिंग से वो भी आपका सिप का जो इनपुट वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये प्रोग्रेशन मैंने उनको देने की कोशिश की कि इस तरीके से वो अपनी तैयारी भी रखें कि क्या क्या अमाउंट से इनका हर 5 साल में जो है सिप अमाउंट बढ़ेगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर और अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर सकते हैं। और ये भी आपको बताया गया है कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे और स्टेप अप करेंगे तो आपकी एसआईपी कितनी इंक्रीज होगी। बाकी आपका पोर्टफोलियो सही है और फिलहाल किसी बदलाव की कोई जरूरत नहीं है, बट एक कैलकुलेशन आप अपनी स्क्रीन पर देखी भी होगी कि अगर आप स्टेप अप करेंगे तो आपका एसआईपी एलोकेशन विद पीरियड ऑफ टाइम कितना बढ़ जाएगा। अजीत से बातचीत करते हैं, पुणे से हमारे साथ कनेक्टेड है। अजीत नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछे अपना सवाल। हाँ मैडम, मेरा एसआईपी है मंथली 20,000 का। ओके। हाँ, इसमें मैडम प्राक फ्लेक्सी कैप का है 5,000, आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स है 4,000 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप है 2,050 रुपए और एचडीएफसी मिड कैप है 4,500 और इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है 4,000 मैडम। मेरा 12 से 15 साल का टारगेट है मैडम। ओके। तो इसमें कोई चेंज करने का जरूरत है या मैडम बिल्कुल सही है? क्या ज्यादा ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं इसमें फंड? डेफिनेटली पूछ लेते हैं। बताइए, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो बताया और अपने गोल्स भी बताए, क्या सजेशन रहेगा? अजीत जी, एक ही चेंज आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लिया है। इंडेक्स फंड के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई नया निवेश जो शुरू कर रहे होते हैं उनके लिए बेस्ट कैटेगरी होती है कि आप एक शुरुआत जो है वो इंडेक्स फंड से कर लें। बट अब क्या है कि अगर आप ओवरऑल लार्ज कैप अगर देखते हैं उसमें 100 स्टॉक्स का अगर आपको एक्सपोजर लेना हो तो आपके पास ऑप्शन 2 बचती हैं कि आप आईसीआईसीआई का एक निफ्टी 50 इंडेक्स ले लें
और एक आईसीआईसीआई का ही निफ्टी 50 नेक्स्ट 50 इंडेक्स ले लें, तो फिर वो 2 फंड लेने पड़ेंगे आपको। क्यों ना आप क्या करें कि एक ही फंड में पूरा जो 100 स्टॉक्स का आपको एक्सपोजर मिले, तो वैसा आप फंड ले लें। तो उस केस में एचडीएफसी के पास में एक फंड है, एचडीएफसी निफ्टी 100 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। वो इक्वल वेट इंडेक्स फंड क्या होता है कि इक्वली वो डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट का इंडेक्स देखेंगे, हो सकता है कि बड़ी कंपनी का जो वेटेज है वो 9% हो, किसी का 12% हो, किसी का 5 हो, किसी का 3 हो, किसी का 2 हो। लेकिन वहां पे क्या करते हैं कि एक ही सिंगल कंपनी में ज्यादा एक्सपोजर ना चला जाए, तो वो इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो ये एक चेंज है जो आप अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बाकी आप अपने फंड्स को कंटिन्यू रखें। 20,000 की आप सिप कर रहे हैं, 3 लाख आपका लमसम है, तो लगभग 12 साल में जो है 73,30,000 के आसपास आपका पोर्टफोलियो बन सकता है, 12% से अगर ग्रो किया। और यही 15 साल में लगभग 1 करोड़ 11 लाख के आसपास आपका पोर्टफोलियो बनेगा। ठीक है, तो ये रही आपके पोर्टफोलियो को लेकर अजीत, और थोड़े से बदलाव आपको सजेस्ट किए गए हैं। कितना कॉर्पस आप इकट्ठा कर पाएंगे वो भी जानकारी दी विकास ने। चलिए पूछ लेते हैं विकास जी के टॉप 4 फंड्स जो हमारे व्यूअर्स नोट कर सकते हैं अगर पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए विकास जी आपके टॉप पिक्स। सो दीपाली जी, मैं कोर फंड्स ही बोलूंगा, टैक्टिकल फंड्स नहीं बोलूंगा। तो कोर फंड्स में आप 4 स्ट्रेटजीज रखें, एक फ्लेक्सी कैप, एक मल्टी कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप। फंड्स है कोटक फ्लेक्सी कैप, आप फ्लेक्सी कैप में, आईसीआईसीआई प्रू से आप मल्टी कैप फंड जो है वो मल्टी कैप एक्सपोजर ले सकते हैं। मिड कैप साइड में एसबीआई मिड कैप और स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप। तो ये 4 फंड से आप जो है पोर्टफोलियो की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, तो कोटक फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप, एसबीआई मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, ये चॉइसेस हैं एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो विकास जी के नजरिए से। थैंक यू विकास जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। यौम मनी में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है। नमस्कार।